सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। शाहिद अलीगढ़ और ओमेटा जैसी फिल्में बना चुके मशहूर निर्देशक हंसल मेहता की एक वेब सीरीज इन दिनों काफी चर्चाओं में। नाम है स्कैम 1992। ये कहानी है हर्षद मेहता की, वही हर्षद मेहता जिसको एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, वही हर्षद मेहता जिसके पास लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था, वही हर्षद मेहता जिन्होंने प्रधानमंत्री पर रिश्वत लेने तक का आरोप लगा दिया। हर्षद मेहता की कहानी उस गुजराती लड़के की कहानी है जिसकी जेब तो खाली थी लेकिन आंखें सपनों से भरी थी। सपना था दौलत की उस ऊंचाई को छूने का जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। तो चलिए आपको कहानी सुनाते हैं हर्षद मेहता की, जो कहलाता था स्टॉक मार्केट का बिग बुल। दरअसल 90 का दशक बड़े बदलावों के साथ शुरू हुआ था। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। ये फैसला था नई आर्थिक नीति लागू करने का, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देने का, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जहां लोग पैसे को लेकर कंफ्यूज थे। ऐसे में सामने आया वो स्कैम जिसने देश को हिलाकर रख दिया। 1992 का ये घोटाला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके बाद शेयर बाजार के लिए सेबी नाम की नियामक संस्था बनाई गई। अब बात करते हैं हर्षद शांतिलाल मेहता की। 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था। उसका कुछ वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीता, लेकिन उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर में, मुंबई माया नगरी, जो उस वक्त बंबई हुआ करता था। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने एक बीमा कंपनी में सेल्स की नौकरी की, लेकिन ना ये नौकरी हर्षद के लिए थी और ना हर्षद इस नौकरी के लिए। उसकी कीमत में तो शायद कुछ और ही बनना लिखा था, कुछ और ही करना लिखा था। ये जो कुछ और फैक्टर है ना, ये हर्षद को खींच लाया शेयर के धंधे में। एक ब्रोकरेज फर्म में उसे नौकरी कर मिली। इस फर्म के कर्ता धर्ता प्रसन्न परिजीवन दास को गुरु मान लिया और स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे को बारीकी से सीखने लगा। 1984 में उसने खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। 80 का दशक खत्म हो रहा था, लेकिन हर्षद का जलवा बढ़ता चला जा रहा था। 90 का दशक आते आते हर अखबार में हर्षद छाया हुआ करता था। हर मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपा करती थीं और बड़े बड़े लोग उसके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हर्षद के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। नए लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, पुराने लोग उसका नाम इज्जत के साथ लेते थे और सब यही जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता का राज आखिर है क्या। हर्षद वो पारस पत्थर था कि जिस शेयर को छूता था वो सोने का हो जाता था। हर्षद की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज्यादा थी, लेकिन हर्षद मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। एसीसी के शेयर में जब उसने दिलचस्पी ली तो वो 200 रुपए का था, लेकिन थोड़े ही वक्त में इस शेयर की कीमत 9000 तक पहुंच गई। सोचिए वो कौन सा राज था जिसने खुलने पर देश का बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। वो ऐसा क्या करता था कि शेयर बाजार के होश उड़ गए थे, और वो शख्स कौन था जिसने ये खुलासा किया था। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद का भांडा फोड़ा। बाद में उन्होंने देवाशीष बासु के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी थी। सुचेता बहुत वक्त के से स्टोरी के तारों को खंगाल रही थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली 1992 में। उन्हें पता चला कि मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और अगले 15 दिन में इस पैसे को वापस कर देता है। मजेदार बात तो यह है कि कोई बैंक 15 दिन के लिए लोन देता ही नहीं। यहाँ हर्षद की ट्रेनिंग काम आ रही थी, जो उसने शुरुआती दिनों में सीखी। उसकी बैंकिंग सिस्टम में अच्छी जान पहचान हो गई थी। बैंकों को जब कैश की जरूरत होती है तब वो सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रख कर पैसे लेता था, लेकिन असलियत में बॉन्ड का लेन देन नहीं होता था, बल्कि एक रसीद से काम चलता है। ये काम बिचौलियों के जरिए किया जाता है। हर्षद मेहता ने सिस्टम की इसी नब्ज को दबोचा था और इसके बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए रुपयों की कमी बिल्कुल नहीं पड़ी। एक तरीके से इफरात पैसा बढ़ रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से इसी पैसे को बाजार में लगाया और करोड़ों का मुनाफा कमा लिया। ये रकम कितनी थी कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन जिस ठाट बाट के साथ हर्षद रहते थे और जिस अंदाज के साथ वो जीते थे, वो बहुत लोगों की आंखों में चुभने भी लगा था। कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर कभी नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ। शायद उसे इसकी कोई उम्मीद ही भी नहीं थी और ना ही
उसने इस बुरे वक्त के लिए तैयारी की थी। शेयर बाजार लगातार ऊंचाई छू रहा था और साथ ही हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी। निजीकरण और विदेशी निवेश बढ़ रहा था। देश बदलाव की राह पर कदम बढ़ा चुका था। जब तक बाजार बढ़ता रहा, मेहता का जलवा भी बढ़ता रहा। लेकिन एक वो दिन आया जब शेयर मार्केट का बाजार धड़ाम से गिर पड़ा। मेहता बैंकों को पैसा लौटा नहीं पाया और तब जाकर खुला ये हर्षद मेहता कांड। इस मामले के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था जिसने बिजनेस टुडे के लेखक देवाशीष बासु ने कहा था, समस्या मेहता नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का वो अनोखा वक्त है जब पुराने पन्नों को फाड़ा जा रहा है। ऐसे पलों में घोटालेबाज अपने होल से बाहर निकल ही आते हैं। सुचेता दलाल की कलम ने वो कर दिखाया था जो कभी हर्षद से जलने वाले भी नहीं कर पाए थे। दलाल स्ट्रीट से लेकर संसद तक में इस घोटाले की चर्चा होने लगी। बात बढ़ी तो मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। सीबीआई ने हर्षद के साथ उसके दोनों भाई अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार किया। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। कांग्रेस और नरसिम्हा राव ने आरोपों से साफ नकार कर दिया। इसका कभी कोई सबूत भी नहीं मिला। लेकिन इस मामले ने नरसिम्हा राव की बहुत किरकिरी की, क्योंकि इसी दौरान उन पर अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम सांसदों को रिश्वत देने का आरोप भी लगा था। जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू किया था। एक के बाद एक केस में उसने जमानत हासिल की। ऐसा लगने लगा कि दिन फिर से वही आ जाएंगे। लेकिन 2001 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को उसको दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अब ये बात हर कोई जानता है कि 2001 में सरकार किसकी थी। आरबीआई की जनारिकीमान समिति की एक रिपोर्ट ने कहा कि 1992 का यह घोटाला 4025 करोड़ रुपए का था। इसमें सबसे बड़ा मामला एसबीआई के साथ किए गए 600 करोड़ के फ्रॉड का था। कहते हैं कि जब वो कोर्ट में पेशी पर जाया करता था तब भीड़ उसके पक्ष में नारेबाजी करने के लिए जमा हो जाती थी। इस मामले का खुलासा करने वाली पत्रकार सुचेता को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने ब्लॉग के एक लेख में सुजाता ने लिखा था, मेहता के साथ दिक्कत ये थी कि उसने कभी अपना फॉर्मूला नहीं बदला। वो इस बात को भांपने में नाकाम रहा कि उसका पुराना जादू अब इन्वेस्टर्स पर असर नहीं कर रहा। वो हमेशा दिखावे की दुनिया में जीता था। एसबीआई कांड सामने आने के बाद उसे मुंबई चिड़ियाघर में भालू को मूंगफली खिलाते हुए एक फोटोशूट कराया था। इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता था कि शेयर मार्केट हमेशा उसके इशारों पर चलेगा। बड़ी बात यह है कि अब हर्षद मेहता तो अब नहीं रहे, लेकिन कॉर्पोरेट्स और मार्केटिंग के लोग आज भी उसे कहीं ना कहीं जानते और मानते हैं। हर्षद मेहता सही था या गलत, या फिर उसने किसी मजबूरी में ये सब काम किए थे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हर्षद मेहता की तकनीक और उसके काम करने का तरीका ऐसा था कि आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर हर्षद मेहता चीज क्या। खबरी चौखट की रिपोर्ट।